मुल्क में जो भी व्यक्ति मुसलमानों की बात करेगा, खुदा की कसम वो मुसलमानों का दुश्मन होगा। ये शेरवानी वालों का एक बार जीता दोबारा जीत कर आज तक आया? एक बार जीता भागा खत्म, दोबारा जीत के नहीं आता। अरे ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है, अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी। एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। ये पार्टी चाहती है कि फिरका परस्ती खत्म हो जाए, इसलिए वोट बांटना नहीं चाहिए, और ये लोग वोट बांटते हैं। मेरे पास एक और रिपोर्ट है, ये देख लो। हैदराबाद में 2007 में ब्लास्ट हुआ था, मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। ये जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहता है ना, उसने उसी वक्त बयान दिया हिंदुस्तान टाइम्स में। जैसे ब्लास्ट हुआ उसमें कुछ 10-15 लोग शहीद हो गए, तो इसका बयान आया कि वहां पर जो ब्लास्ट हुआ है ना, इसमें मोहम्मद शाहिद और बिलाल का हाथ है। किसका हाथ है? मुसलमानों का हाथ है। किसने कहा? जो अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा कहलाता है, उसने कहा कि मुसलमानों का हाथ है। कोई पकड़ा नहीं गया था, कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी, कोई मुकदमा नहीं बना था, वो पहले ही बोल दिया मुसलमानों का हाथ है, और अपने आप को मुसलमानों को रहनुमा बोलता है। और जब इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ, तो मालूम हुआ हैदराबाद के ब्लास्ट में अभिनव भारत का हाथ है, जो आरएसएस की विंग है। ये बात करते हैं। इसलिए दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं, जहां जहां हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप है, ये उस लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। ये इनको एक काम दिया गया है कि तुम सारे हिंदुस्तान में जाओ और मुसलमानों को अपनी तरफ खींचो, और मुसलमान को लो और मुसलमानों की पार्टी को मजबूत करो। यकीन जानना दोस्तों, इस मुल्क में जो भी व्यक्ति मुसलमानों की बात करेगा, खुदा की कसम वो मुसलमानों का दुश्मन होगा। ये देश सेकुलर है, ये देश सेकुलर है। यहां हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई एक साथ रहते हैं। आजादी के बाद, आजादी को मुस्लिम लीग इस मुल्क में बड़ी पार्टी थी, आजादी हो गई, खत्म हो गई। मुस्लिम लीग कहां है आज? मुसलमान तो है ना देश में, कहां है मुस्लिम लीग? मुसलमानों ने उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता माना, मुसलमानों ने उसके बाद नेता माना तो इंदिरा गांधी को माना, उसके बाद माना तो राजीव गांधी को माना, उसके बाद माना तो वीपी सिंह को माना, और पूरी ताकत के साथ मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। कौन है इसमें मुसलमान? हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना है। मुझे परसों लंदन से फोन आया, मेरे एक दोस्त ने कहा, आसिम भाई एमआईएम वाले ऐलान करने वाले हैं कि बुर्के वाली बनेगी यहां पर मेयर, आप पहले अनाउंस कर दीजिए। मैं तुम सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। जानते हैं आप, ये बीजेपी के लोग उनको सिखा रहे हैं कि तुम बोल दो कि बुर्के वाली मेयर बनेगी, और ये बड़े जोर से बोल रहे हैं, और कुछ मुसलमान खुश भी हो रहे हैं। और वही टेप लेकर के ये लोग जा करके उन इलाकों में जहां गैर मुस्लिम रहते हैं सिखाते हैं। देख लो, एमआईएम के लोग पूरी तैयारी में अब की बार मुस्लिम मेयर बनाएंगे। एमआईएम के लोग तैयारी में हैं, अब की बार खान को मेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? ये जो है टेप जो है ना, ये आवाज चारों तरफ सुना दी जाती है, चौपाल लगा लगा के बता दिया जाता है, और सारे गैर मुस्लिम इकट्ठा हो जाते हैं और ताकत उनकी बन जाती है। ये हो रहा है देश में आज। इसलिए हमें बहुत ही होश के साथ काम करना है। समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं।